नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर के बारे में। शुगर एक सेक्टर का एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बिकॉज में अगर आप देखेंगे 10.70 रुपये पर हमें ट्रेडिंग प्राइस देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई अगर स्टॉक का देखें तो 22.35 रुपये और 8.35 पर 52 वीक लोएस्ट स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस है ना। अगर हम देखेंगे कंपनी के क्या हमें इस टाइम पे बाइंग करना चाहिए स्टॉक को या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर, या फिर हमें दोबारा से वो रिटर्न्स जो प्रीवियस टाइम में देखने को मिले थे वो देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं इसी पर डिटेल एनालिसिस। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे 1366 करोड़ का है। वहीं अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे 6106 करोड़ का है। अगर आप इस कंपनी के पास डेप्ट देखेंगे तो 4786 करोड़ का डेप्ट है, अराउंड 4 गुना डेप्ट है। बट फिर भी कंपनी में लोगों को इंटरेस्ट इस वजह से है क्योंकि कंपनी जिस प्राइस पॉइंट पर चल रही है और जिस तरीके का बजाज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट रहता है वो ऑलरेडी जनरेटेड है। आप देखेंगे 24% की होल्डिंग है इसमें प्रमोटर्स की। चलिए चलते हैं अब इसके ईयरली बेस पर डेटा। अगर आप देखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में हमें इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। बात करते हैं इसके रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट की। तो पहले मैं बता दूं जो लोगों का इस स्टॉक के अंदर इतना मूवमेंट है बिकॉज ऑफ ये स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है। वहीं अगर आप देखेंगे DI और FIS की एंट्री स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सो ये एक रीज़न रहता है इस कंपनी में बाइंग करने का। और यहाँ पे आप पब्लिक होल्डिंग देख सकते हैं जो कि ऑपरेटर्स का एंट्री रहता है, वो भी हम आप आगे चल के डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ना चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट में आप देखेंगे कि हमें जो गिरावट है वो कंटिन्यू यहाँ से देखने को मिल रही है। दिसंबर 2021 का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जून 2022 का रिजल्ट। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, -160 करोड़ का अगर हमें घाटा देखने को मिला है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेके गिरावट है। गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस में हमें मूवमेंट इतना खासा देखने को नहीं मिल रहा है। ना अगर हम बात करें स्टॉक के टोटल एसेट्स की तो आप एसेट्स भी देख सकते हैं यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो फंडामेंटल बेसिस पर बात करूँ स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे आप इसके रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट को देखें या फिर ईयरली बेसिस पर देखें। तो चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर। देखिए मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताता हूँ कि ये स्टॉक है तो इसको बाय कर लीजिए, ये स्टॉक है तो इसको सेल कर दीजिए। उसके पीछे रीजंस होते हैं, मैं आपको डिटेल एनालिसिस देता हूँ, उसके बाद ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी लेने या खरीदने या बेचने की बताता हूँ। आप यहाँ पे दो चीज़ देख सकते हैं, दो सिनेरियो क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हुई है और एक यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन फॉलो कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें जिस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड का मूवमेंट है। बिकॉज आप देखेंगे कि जो इस स्टॉक का प्रीवियस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो था 13.5 रुपीज़ पर, वो ब्रेक हो चुका है, वहाँ से गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है। नाउ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर लोग फंसेंगे डेफिनेट पॉइंट पर। बिकॉज आप ये जानिए रेवेन्यू अगर कंपनी का इतना अच्छा नहीं है और वहीं अगर कंपनी के एसेट्स भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ये बायर्स को फंसाने की ट्रिक है यहाँ पर पूरा। अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आप फंस जाएंगे बिल्कुल। और अगर ये स्टॉक का मैं प्राइस बताऊँ जहाँ पे आपको बाइंग करनी है वो रहेगा 7.9 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 7.9 रुपीज़ के आसपास अगर ये स्टॉक जाता है देन आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक में कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज के जो रिजल्ट आए हैं वो इतने खास अच्छे नहीं हैं। तो आप स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं बना सकते। जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक हम स्टॉक को अवॉइड करेंगे। देन अगर नीचे आता है तो मैं आपको इस स्टॉक पर अपडेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ जहाँ मुझको ऑपरेटर्स की एंट्री लगती है या फिर कोई भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी लगती है तो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल राइट नाउ तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है स्टॉक के अंदर बाय की। बट आप एक चीज़ समझिए, होल्डिंग अगर बना के रखें लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें बने रह सकते हैं बिकॉज इसमें मूवमेंट अप साइड आएगा बट अभी नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ फॉर द डेली बेसिस या मंथली बेसिस या फिर वीकली बेसिस कि क्या करना है स्टॉक के अंदर जब मुझे मूवमेंट समझ में आता है तो।